साई की बात। बच्चे, तुम्हारे सारे काम पूरे होंगे, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। जहाँ जहाँ से तुम्हारे काम अटक रहे हैं ना, तुम्हारे मैं सारे काम पूरे करवा दूंगा। तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, तुम्हारे सारे काम पूरे होंगे। और ये क्या, कभी कभी तुम इतना मुस्कुराते हो और कभी कभी कुछ चीज़ों के बारे में सोच के ना उदास हो जाते हो। मैं तुमसे पूछता हूँ कि हर दिन एक जैसा हो सकता है क्या? हर दिन वही चीज़ें, वही लोग, वही तुम्हारी परिस्थिति, वही तुम्हारा दिन, क्या ऐसे हो सकता है क्या मेरे बच्चे? नहीं ना, तुम सोचो ना। हर दिन कुछ अलग होना चाहिए ना। और हर दिन को तुम अलग तरीके से जियो ना। उसमें जो भी अनुभव हैं, जो भी सीखने को आगे आता है, या फिर जो भी चीज़ें तुम्हारे सामने आती हैं, अच्छी बुरी हर तरह की चीज़ आती है। हर दिन में अलग अलग चीज़ें आती हैं, उन्हें समझने की कोशिश करो। हर चीज़ों को ना नकारात्मक तरीके से मत देखो, सकारात्मकता से देखना शुरू करो मेरे बच्चे। तुम ना हर चीज़ को, हर दिन को एक ही तरह से जीना चाहते हो। ऐसा नहीं होता ना मेरे बच्चे। तुम चाहते हो कि हर दिन वैसे ही बीते जैसे तुमने बहुत खुशी से बिताए थे, तो हर एक दिन वैसा नहीं हो सकता ना। ये ज़िंदगी है और ज़िंदगी में उतार चढ़ाव, अच्छाई बुराई सब कुछ होगा ना मेरे बच्चे। हर चीज़ें होंगी, परिस्थितियाँ भी बदलेंगी मेरे बच्चे, चीज़ें भी बदलेंगी। तो तुम ना वक्त के हिसाब से अपने आप को ढालना सीखो, और वही इंसान ज़िंदगी में आगे बढ़ सकता है, वही संतुष्ट हो सकता है जो हर परिस्थिति में, हर जगह अपने आप को वहाँ पर उस हिसाब से ढाल ले। उस मौसम से, उस तरीक़ों से, उन लोगों से, उन जगहों से, उन स्थानों से, उन कामों से अपने आप को वहाँ ढाल ले। अपने आप को वहाँ पर अच्छा महसूस कराए। अपने आप को ऐसा नहीं महसूस कराए कि उसे कुछ अलग सा लग रहा है। और जो ऐसा महसूस करते हैं ना, वो कभी ज़िंदगी में संतुष्ट नहीं रह पाते, खुश नहीं रह पाते। वो हमेशा चिड़चिड़े से, गुस्से में रहते हैं हमेशा। तो मैं नहीं चाहता कि तुम चिड़चिड़े से, गुस्से में रहो। मैं चाहता हूँ कि तुम जहाँ जाओ अपनी खुशबू फैलाओ। तुम जैसे हो, प्यारे से हो। और मुझे मालूम है कि कहीं हद तक ना तुम्हारे अंदर वो चीज़ें हैं कि तुम जहाँ जाते हो ना, तुम वैसे ही ढल जाते हो। बस कभी कभी तुम्हें गुस्सा आता है कुछ चीज़ों को देखकर, लेकिन चिंता मत करो, वो भी कमी है ना तुम्हारे अंदर, उसे भी मैं पूरा कर दूँगा। और सुनो, मुझे मालूम है कि कभी कभी तुम्हें अपने अतीत को लेकर ना बहुत अफसोस होता है कि तुम जो अपने अतीत में करना चाहते थे, तुम उस वक्त सही फैसला नहीं ले पाए। वो वक्त तुम्हारे हाथों से चला गया, वो चीज़ें तुम्हारे हाथों से चली गई। अगर तुम उस वक्त फ़ैसला ले लेते, तो शायद आज तुम्हारी ज़िंदगी वैसे नहीं होती जैसे कि आज है। ये तुम्हारा सोचना है मेरे बच्चे। लेकिन अगर सच बताऊं तुम्हें, सच्चाई तो कुछ और ही है मेरे बच्चे। वो तुम्हारे हिसाब से है कि अगर वो तुम्हारे साथ होता तो तुम्हारी ज़िंदगी कुछ और होती। नहीं मेरे बच्चे, अगर वैसा नहीं हुआ है तो समझ जाओ कि इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है कि मैं नहीं चाहता था, क्योंकि तुम्हारी ज़िंदगी और भी बेकार हो सकती थी। मैं ये नहीं कह रहा कि बदतर हो जाती, लेकिन वो चीज़ें सही नहीं रहती। कुछ दिनों बाद ना वो चीज़ें सही नहीं रहती। इस वजह से मुझे तुम्हें वो नहीं देना था। तुम्हारे लिए तो मैंने कुछ और, इससे भी बेहतर कुछ सोच रखा है, जो तुम्हें नहीं पता, जो तुम्हें आने वाले भविष्य में मालूम पड़ेगा। तो अपने अतीत को लेकर परेशान होने से अच्छा है कि अपने आने वाले भविष्य की तैयारी करो, स्वागत करो कि तुम्हारा जो भविष्य है ना, वो बहुत सुंदर है। तुम जो सोचते हो ना कि तुम्हारे हाथ से ये चीज़ चली गई, खो गई, तुमसे छीन ली गई, पर तुम कभी ये नहीं सोचते ना कि अगर तुम्हें वो नहीं दिया गया तो उसके पीछे कुछ कारण है। तुम्हें कुछ इससे बेहतर मिलने वाला है, इससे कुछ अच्छा मिलने वाला है। कभी सोचा है तुमने? नहीं सोचा तो अब सोचना शुरू करो। ये मैं तुमसे कह रहा हूँ कि तुम्हारे लिए ना अच्छा नहीं, बहुत बहुत अच्छा तैयारी कर दी है मैंने, तुम्हारी ज़िंदगी की तैयारी। और सुनो, कब तक तुम यूँ चुपचाप से, शांत से, सीधे साधे से बनकर बैठे रहोगे? जहाँ बोलना चाहिए वहाँ क्यों नहीं बोलते हो? वहाँ बोला करो ना। तुम्हें लगता है कि जब तुम किसी के आगे बोलोगे ना तो लोग तुम्हें बदतमीज़ समझेंगे, तो ऐसा नहीं है मेरे बच्चे। बात बदतमीज़ी की तो है ही नहीं ना। तुम अगर नहीं बोलोगे ना तो लोग तुम्हें बेवकूफ़ समझेंगे, पागल समझेंगे, मूर्ख समझेंगे। जब तुम बोलना शुरू करोगे ना, लोगों को समझ में आएगा कि हाँ तुम बोल सकते हो, तुम्हें चीज़ों का ज्ञान है। और मुझे मालूम है कि तुम्हें चीज़ों का ज्ञान है, बस तुम शांत रह जाते हो ये सोच कर कि तुम नहीं बोलना चाहते। लेकिन तुम्हें बोलना होगा मेरे बच्चे। मैं ये नहीं कह रहा कि दिखावा करो, अपना ज्ञान दो, नहीं। लेकिन जहाँ तुम्हें ज्ञान है, जिस चीज़ का तुम्हें ज्ञान है और तुम्हारे सामने कुछ चीज़ें गलत हो रही है ना, तो उन गलत चीज़ों को होने से रोको ना। अपनी आवाज़ उठाओ ना कि तुम जानते हो उस बारे में, तुम्हें ज्ञान है। और ना वो तुम्हारे पास आकर ना कुछ गलत कह पाएंगे और ना तुम्हारे से
कुछ गलत सोच पाएंगे और ना तुम्हारे सामने तुम्हारे लिए या फिर किसी और के लिए कुछ गलत कर पाएंगे। तो सीधे रहो, लेकिन इतने सीधे साधे मत रहो कि कोई तुम्हारा फ़ायदा उठाकर चला जाए मेरे बच्चे। अगर तुम्हारे अंदर ज्ञान मैंने दिया है, बुद्धि दी है, तो उसका इस्तेमाल करना भी तुम्हारा ही काम है ना। तो फिर ऐसे शांत मत रहा करो। जहाँ तुम्हें लगे कि हाँ तुम्हें बोलना है तो वहाँ बोलो, बेझिझक होकर बोलो। ज़ुबान दी है मैंने तुम्हें, बुद्धि दी है मैंने तुम्हें, इसका इस्तेमाल करो। समझ रहे हो ना। और कोई क्या सोच रहा है, कोई क्या नहीं सोच रहा ना, इसके बारे में सोचना छोड़ दो। तुमने यही पूरी ज़िंदगी किया है और इसी वजह से तुम आज पीछे हो। तुम्हें सब कुछ पता है, तुम्हें सब कुछ ज्ञान है, लेकिन उसके बावजूद ना लोग तुम्हें मूर्ख समझते हैं। अब जो मैं बिल्कुल नहीं चाहता, अब तुम्हें सबके सामने आना होगा और बताना होगा कि तुम क्या हो। तुम बहुत बुद्धिमान हो, तुम सारे काम कर सकते हो और हर चीज़ कर सकते हो। तुम्हारे अंदर बहुत सारे गुण हैं। अपनी कला को, अपने गुणों को बाहर निकालो। समझ रहे हो ना। तुमसे ही कह रहा हूँ। कब तक यूँ दबे दबे रहोगे लोगों से, कब तक यूँ भीड़ के पीछे खड़े रहोगे। अब उस भीड़ से बाहर आने का वक्त आ चुका है, वो भी सबके सामने, और मैं तुम्हें लेकर आऊँगा। समझ रहे हो ना। डरना मत, कोई तुम्हारा मजाक नहीं बनाएगा, और बनाएगा तो मैं हूँ ना तुम्हारे लिए, खड़ा हूँ तुम्हारे लिए। और सुनो, जब तुम कहीं परिश्रम करते हो, मेहनत करते हो ना, तो अपना मेहनताना मांगने में कैसी शर्म है मेरे बच्चे। अगर सामने वाला भूल गया है या फिर कोई चीज़ उसके मन में आ रही है, वो तुम्हें नहीं दे रहा या फिर नहीं देना चाहता है, जो भी है, तुम उससे मांग लो ना। तुम क्यों शर्मा रहे हो। तुमने मेहनत की है, और मेहनत की चीज़ मांगने में ना कोई बुराई नहीं है मेरे बच्चे। तुम्हारा गुजारा चलता है उससे, तो बुराई नहीं है। तुम मांग लो, कह दो ना कि तुमने परिश्रम किया था। अब वो सामने वाले का है कि वो दे या ना दे, लेकिन तुम तो मांगो ना। तुम तो उन्हें एहसास दिलाओ कि तुमने परिश्रम किया, तुमने अपना समय दिया। तो मांग लो मेरे बच्चे, इसमें शर्म की कोई बात नहीं है। मांग लो आगे से। और सुनो, मुझे मालूम है कि तुम्हें हरियाली बहुत पसंद है, लेकिन ना वहाँ पर भी समय से बैठा करो मेरे बच्चे। ज़्यादा शाम के वक्त, रात के वक्त ना पेड़ पौधों के बीच में मत बैठा करो, क्योंकि वहाँ पर कीट कीटाणु होते हैं, चीज़ें होती हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि वो तुम्हें नुकसान पहुँचाएंगे, नुकसान नहीं पहुँचाएंगे। जब तक मेरा इशारा नहीं होगा ना, वो तुम्हें छू भी नहीं सकते। लेकिन बस ये है कि तुम उन्हें देखकर डर जाओगे और वो तुम्हें देखकर डर जाएंगे। तो फिर ऐसा करना ही क्यों है कि तुम डर जाओ या फिर वो डर जाए। मैं नहीं चाहता। और सुनो, तुम अगर आज व्रत रख रहे हो और तुम्हारा उद्यापन है ना, तो ज़रूरी नहीं है मेरे बच्चे कि तुम कथा वाली ही पुस्तकें बांटो। अगर तुम्हारे पास साईं सा चरित्र है तो तुम वो भी दे सकते हो, क्योंकि साईं सा चरित्र में वो अध्याय हैं जो मेरे बच्चे पढ़कर मुझसे जुड़ सकते हैं। और अगर कथा वाली किताबें तुम्हें मिल जाएं तो अच्छी बात है, और नहीं मिले तो तुम साईं सा चरित्र भी दे सकते हो, कोई बात नहीं। और अगर वो भी ना मिले ना, तो कष्ट निवारण मंत्र दे देना, कुछ भी दे देना, जो तुम्हें मिले वो दे देना। तुम पर मैं कोई भी ना नियम कानून लागू नहीं कर रहा। तुम्हारा जैसा मन करे, जो मन करे, जहाँ तक तुम सक्षम हो तुम वैसा कर देना। मैं तुमसे ये भी नहीं कहूँगा कि तुम 8, 10, 15 लोगों को खाना खिलाओ, नहीं कहूँगा। तुम्हारा मन करे एक को खाना खिलाने का तो एक को खाना खिला देना। और सुनो, जब तुम अपने घर के बाहर पशु पक्षियों को दाना डालते हो ना, या उनके आगे पानी रखते हो, सेवा करते हो ना, तो उस जगह को ना साफ़ कर दिया करो। क्योंकि जब तुम खुद खाना खाने बैठते हो ना, तो तुम्हें अपनी थाली साफ़ चाहिए होती है ना। इसी तरीके से वो मेरे भी बच्चे हैं, और जब वो मेरे बच्चे खाना खाने बैठते हैं ना, तो उन्हें भी साफ़ सुथरी जगह चाहिए होती है। तो तुम उनके लिए जगह साफ़ करवा दिया करो। और ये सोचो ना कि वो नन्हे मुन्ने जो मेहमान आते हैं ना, छोटे छोटे पशु पक्षी जो आते हैं ना, वो मेरा ही तो रूप है, मैं ही तो भेजता हूँ उन्हें तुम्हारे पास। तो फिर तो तुम क्या मुझे गंदगी में रखोगे? नहीं ना। तो मेरे लिए जगह साफ़ करवा दिया करो, और दिल से करा करो। जो भी करते हो दिल से करो। दिल से करोगे ना, उसका बहुत जल्दी प्रभाव तुम्हारी ज़िंदगी पर पड़ेगा। और सुनो मेरी बात, तुम ना घबराओ मत। जिस चीज़ से तुम घबरा रहे हो ना, घबराओ मत। मैं सब कुछ ठीक कर दूँगा। और शांत मत रहो, बस खामोश मत रहो। बोलो, बोलना सीखो। बोलोगे नहीं तो लोग तुम्हें उल्टा समझेंगे। जो चीज़ें गलत हैं वहाँ गलत हैं, और जो सही हैं वो सही है ना। सही के लिए बोलो। मैं सही और सच बोलने के लिए कभी मना नहीं करता, कभी भी नहीं करता। खुश रहो। आज का साई संदेश समाप्त हुआ।